छात्रों, आत्मपरिचय कविता का यहाँ हम लोग 9वां अनुच्छेद देखेंगे। तो 9वां अनुच्छेद है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का एक नया दीवाना। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि कहते हैं कि मैं रोया तुम कहते हो गाना, अर्थात जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो, मैं रोया तुम कहते हो गाना, तुम कहते हो गाना तात्पर्य जिन्हें तुम गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है। तुम कहते हो गाना, तुम जिसे गाना कहते हो वो मेरे हृदय का रुदन है, अर्थात मैं जो कविता लिखता हूँ उस कविता को तुम गाना समझते हो, वो गाना नहीं है, वो मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है, अर्थात प्रिया के द्वारा ठुकराए जाने के कारण कवि निराश हैं और वही निराशा जो है वो प्रकट हो रहा है कवि के रोने के रूप में। दूसरी पंक्ति देखिए, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं, जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, अर्थात जब मैं अपने प्रेम के उन्माद के, प्रेम के पागलपन के कारण शब्दों में फूट पड़ता हूँ, अर्थात अपने कष्टों को, प्रेम के कष्टों को शब्दों के रूप में लिखता हूँ, तो तुम उसे छंद की संज्ञा देते हो, तुम उसे कविता की संज्ञा देते हो। अर्थात मेरे जो कष्ट, मन के कष्ट हैं, मन के जो भाव हैं, उस कष्ट भरे भाव को मैं कविता के रूप में लिखते हो और तुम उसे कविता समझ लेते हो। वास्तव में जो कविता तुम्हें दिखाई पड़ती है, तुम्हें जो कविता दिखाई पड़ती है वो मेरे भावनाओं के कष्ट हैं, अर्थात यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग में भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे छंद की संज्ञा देते हो, छंद नाम से बोलते हो। चौथी पंक्ति, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अर्थात कवि कहते हैं दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही क्यों सम्मान देती है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि ये संसार के लोग जो हैं वो मुझे कवि के रूप में सम्मान क्यों दे, क्योंकि मैं तो किसी से कुछ लेना देना रखता नहीं हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। चौथी पंक्ति में, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, अर्थात वास्तव में मैं तो कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। दुनिया का हूँ एक नया दीवाना मतलब इस दुनिया में मैं एक प्रेम का दीवाना हूँ, मेरे जैसा और आदमी मुझे संसार में दिखाई नहीं देता है। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है, प्रेम की मस्ती से भरा हुआ है। अब इसका हम लोग शिल्प सौंदर्य देखते हैं। तीसरी पंक्ति देखिए कि क्यों कवि कहकर, क्यों में क है, कवि में क है और कहकर में क है, तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ भाषा जो है वो संगीतात्मकता लिए हुए है, श्रृंगार रस की तो अभिव्यक्ति हो ही रही है और भाषा जो है वो सरल एवं सहज है। अब आगे देखते हैं हम लोग 10वां अनुच्छेद, जो इस कविता का अंतिम अनुच्छेद है, वो देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब है मैं दीवानों का वेश, वेश मतलब रूप। कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ। फिरता हूँ मतलब घूमना, विचरण करना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार में प्रेम दीवानों की तरह घूमता रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण। निःशेष का मतलब पूर्ण या संपूर्ण। कवि कहते हैं कि मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई हुई है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ मतलब मेरे काव्य में, मैं जो कविता लिखता हूँ, मैं जो काव्य लिखता हूँ, इसमें प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन की गीत गाता रहता हूँ और जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, अर्थात जिसको सुनकर,
जिस कविता को सुनकर, अर्थात मैं जो कविता लिखता हूँ, जिसको सुनकर मतलब मैं जो कविता लिखता हूँ उस कविता को सुनकर जग, जग माने संसार, झूम उठे, झुके और मस्ती में नाचने गाने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का हमेशा संदेश देता रहता हूँ। मैं संदेश लिया फिरता हूँ। मैं मस्ती का संदेश लेने का तात्पर्य है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से, जिसे लोग गाना समझते हैं, उस कविता के माध्यम से लोगों को मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश देता रहता हूँ। अब यहाँ देखिए, झूम झुके, झूम में झ है, झुके में भी झ है, तीसरी पंक्ति। झूम झुके में झ वर्ण की आवृत्ति से अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। झूम झुके में दोनों में शब्द अलग अलग हैं, पहला वर्ण समान है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी वेश, निशेष और संदेश इत्यादि जो ये हैं संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, अर्थात तत्सम शब्द का कवि ने प्रयोग किया है। साथ ही साथ भाषा सरल और सहज ही है और संगीतात्मकता भाषा में दिखाई पड़ती ही है। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति की जाती है और पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न है उसे आप लोग अपने घर में करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।